नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी। आज आपको फिर एक बार ऑनलाइन क्लास में आपको बता दूं, आज हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की जो अगली सीरीज है, जो अगला टॉपिक हमारा क्या है, वह है विराम चिन्ह। आपने कई सारे ऐसे चिन्हों को देखा होगा कि हिंदी भाषा में आपको या फिर इंग्लिश में भी अगर आप ग्रामर पढ़ोगे तो जो विराम चिन्ह की टॉपिक इंग्लिश में क्या है, पंचुएशन मार्क, मैं जो खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज क्या है हिंदी में जो आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वह है क्या, विराम चिन्ह। तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। जैसे कहीं आप जा रहे हो, कोई आपको टोक दे या रोक दे तो क्या आप रुक जाते ना, स्टे हो जाना। तो वही क्या है, हमें आज यहाँ पे मैं पढ़ूंगा विराम चिन्ह, जो सिर्फ 6 हैं, जो कक्षा 4 के लिए बहुत ही जरूरी है। वो विराम चिन्ह 4 ही हैं, मैं आपको आज यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आज की जो क्लास है हिंदी व्याकरण की, विराम चिन्ह के बारे में आपकी जो आज क्लास है, ठीक है। तो विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना होता है। यानी हम जो हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण में कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक, तो आज हम सिर्फ 6 चिन्ह ऐसे हैं, 6 के बारे में जो हमारे आज हिंदी व्याकरण में कक्षा 4 के लिए जरूरी है जानना। 6 है हमारे पास, ठीक है। तो यानी अब विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। विराम का मतलब होता है रुकना, सीधी सी बात है। अब कैसे रुकना है ये मैं आपको स्टेप वाइज बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या, पहला क्या है, पूर्ण विराम। इंग्लिश में कहते हैं इसे फुल स्टॉप। इसका मार्क ऐसे होता है, जो इसका चिन्ह होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका चिन्ह ऐसे बना, मैं इसको अंडर ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट में कर दिया हूं, कोष्ठक में कर दिया हूं, आपको समझ में जिससे आ जाए। तो इसका प्रयोग कहां से होता है? इसका प्रयोग सामान्य रूप से वाक्य के अंत में होता है। देखिए मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं कि पूर्ण विराम का प्रयोग यानी इसका इसका प्रयोग इसका प्रयोग मुख्यतः इसका प्रयोग मुख्यतः वाक्य के वाक्य के अंत में होता है। इसका ये पूर्ण विराम का प्रयोग कहां होता है? मुख्यतः वाक्य के अंत में होता है। जैसे जैसे राम घर जा चुका है, जैसे राम घर जा चुका है। तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम, जिसको कहते हैं क्या, फुल स्टॉप। ये देखो पूर्ण विराम का मार्क है, यानी चिन्ह है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, अजय मेरा भाई है, अजय मेरा भाई है। तो क्या हो जाएगा? अजय मेरा भाई है। या हमारे पास जो मैं ये आपको मार्क लगा दे रहा हूं, यानी इसको आप समझ जाइएगा या क्या है आपका, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? इसका प्रयोग हिंदी वाक्य के यानी मुख्यतः वाक्य के लास्ट में होता है। ठीक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई बात समझ में? पहला एग्जांपल क्या है यहाँ पे, राम घर जा चुका है। लास्ट में जो मैंने साइन बनाया है, राइट का साइन जो बनाया, मैं सही का जो चिन्ह बनाया हूं यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, राम घर जा चुका है। ये लास्ट में जो आपको साइन दिख रहा है ना, ये मैंने डबल अंडरलाइन किया है, इसके बाद डबल टिक किया है मैंने। तो क्या हो गया, ये है इसका मार्क है, यानी इसका चिन्ह यही है पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का मतलब कहाँ इसका यूज होता है तो पता हो गया। यानी इसका प्रयोग हम करते हैं हिंदी वाक्य के लास्ट में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम जो होता है, खड़ी पाई। खड़ी पाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क की एक अलग से टॉपिक बना के मैं आपको बता दूंगा। तो पहला हमारा क्या है, पूर्ण विराम। इसका प्रयोग कहां होता है? मुख्यतः वाक्य के अंत में होता है। जैसे राम घर जा चुका है, वह खाना खा चुकी है, इत्यादि हिंदी वाक्य के अंत में इनका प्रयोग होगा। इन्हें कहते हैं क्या? पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पहला था पूर्ण विराम में खत्म हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहां होता है? जैसे कोई वाक्य है, उसमें कुछ देर के लिए हमें रुकना हो। जैसे कोई वाक्य आप कह रहे हो, जैसे विजय, सुरेश, रमेश मेरे भाई है। तो देखो विजय के बाद क्या लग जाएगा, कामा। यानी अल्प विराम की इंग्लिश क्या होती, कामा। कामा शब्द आप लोगों ने कॉमन चीज हो गई, लगभग सब लोग बोलते हैं कामा लगा के लिखो या कामा कर दो, ठीक है ना। तो अल्प विराम का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं कामा कहते हैं, यानी जिस वाक्य के बीच में कुछ देर के लिए रुकना पड़े, जिस वाक्य के बीच में कुछ देर के लिए रुकना पड़े उसे क्या कहते हैं? वहां पे कौन सा चिन्ह होता है बेटा? अल्प विराम, यानी कामा का चिन्ह लगाते हैं। यानी जिस वाक्य में कुछ देर के लिए
देर के लिए रुकना पड़े, कुछ देर के लिए रुकना पड़े, वहां पे कौन सा चिन्ह लगाते, रुकना पड़े, वहां पर अल्प विराम यानी कामा, अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम मतलब कामा। जैसे अब मैं यहां पे आपको उदाहरण बता दे रहा हूं, जैसे गीता, रीता, है ना, सीमा। देखो मैं कामा लगाते जा रहा हूं, कुछ देर के लिए गीता, फिर मैं रुक गया, फिर रीता बोला तो मैं सीमा बोला, तो कामा यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूं। देखो कामा का यही मतलब होता है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, यानी जिस वाक्य के जिस वाक्य के लिए कुछ क्षण के लिए रुकना पड़े उसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। अब अल्प विराम का चिन्ह कामा होता है, जैसे गीता, रीता, सीमा, बाजार, बाजार गई, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो इसमें दो लग गए, एक पूर्ण विराम लग गया और दूसरा क्या लग गया, कामा लग गया। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, जैसे राजू, मोहन, विजय भाई हैं। मान लो किसी के 3 भाई हैं, है ना। उनका पहले का नाम राजू है, तो राजू बोलने के बाद कुछ देर के लिए रुका मैं, राजू, फिर मैं बोला मोहन, मोहन के तुरंत बाद मैंने कुछ देर रुकने के बाद क्या बोला, विजय बोला। यानी अल्प विराम का मतलब होता है थोड़े क्षण के लिए, यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए जिस वाक्य में रुकना पड़े उसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम की इंग्लिश होती है कामा। आई बात समझ में। देखो पहला हमारा पूर्ण विराम होगा, इसे कहते हैं फुल स्टॉप, खड़ी पाई। अल्प विराम मतलब कामा, ठीक। इसे वाक्य, हिंदी वाक्य के बीच में कुछ देर के रुकना पड़ता है, वहां पे कामा लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से वाक्य को पूरा किया जाता है। देखो जैसे क्या था, रीता, गीता, सीमा बाजार गई, तो देखो कामा लग गया ना, लेकिन इसके साथ साथ पूर्ण विराम भी लगा हुआ है। ये दो आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरा जो हमारा है, पहला हमारा पूर्ण विराम कंप्लीट हुआ, दूसरा अल्प विराम कंप्लीट हुआ, अल्प विराम चिन्ह। अब जो तीसरा है हमारा वह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 6 ही बताऊंगा मैं, जो कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। अब जो हमारा तीसरा है, ठीक है ना, तीसरा हमारा क्या है, वो प्रश्नमाला चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह। अब देखो प्रश्न चिन्ह आप कई बार देखे होंगे, ऐसे बनता है ना। तो प्रश्न चिन्ह कहते किसे, इसका क्या परिभाषा कैसे आप समझोगे, तो यानी इस चिन्हों को प्रश्न करने के लिए वाक्य के अंत में लगाया जाता है। यानी क्या कहने का मतलब हुआ, जो आपका ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, या कहां लगाया जाता है, प्रश्न करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन कब, अब कुछ पहले लगा दोगे तो भाई गलत हो जाएगा, बीच में लगाओगे तब भी गलत हो जाएगा। यानी प्रश्न करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक के लिए, प्रश्न सूचक के लिए, प्रश्न सूचक के लिए, वाक्य के अंत में, सूचक के लिए वाक्य के अंत में लगाया जाता है, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। क्या समझे, देखो इस चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है, प्रश्न सूचक के लिए वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अब जैसे यहां समझ लीजिए, जैसे मैं इसलिए बता दे रहा हूं उदाहरण, क्योंकि आप इसे भूलो ना। तो पहला उदाहरण जैसे क्या है, वहां कौन आया है, वहां कौन आया है। मान लो कोई आया है कहीं पे, तो आप किसी से पूछ रहे हो कि वहां कौन आया है, तो आप एक प्रकार से देखो जो सेंटेंस बन रहा है, जो वाक्य बन रहा है वह क्या बन रहा है, प्रश्न किया जा रहा है ना किसी से कि वहां पे कौन आया, तो पता नहीं है, तो क्या हो गया, वहां कौन आया है। अब दूसरा समझ लीजिए, क्या राम घर पर है। मान लो किसी के घर गए, उसका नाम था राम, या राम के घर गए तो कोई उसका गार्जियन मिल गया या भाई मिल गया, जो भी मिल गया, तो उसे कह रहे हो क्या राम घर पर है, क्या राम घर पर है। तो आपने क्या लगा दिया लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया।
ये प्रश्न चिन्ह का क्या है, ये मार्क है, यानी प्रश्न चिन्ह का ये आप कैसे समझोगे कि ये प्रश्न चिन्ह है। देखो ऐसा अगर लगा मिल जाए आपको कहीं वाक्य के लास्ट में, तो आपके माइंड में ये चीज हो जानी चाहिए कि मैं तो पढ़ा हूं इसे, सर ने मुझे बताया है कि प्रश्न चिन्ह ऐसे लगा होता है। आई बात समझ में। अब हमारा जो चौथा है ये है विस्मयादि बोधक। कौन सा, देखो मैं बता दे रहा हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कैसे, ऐसे लगाते हैं। अब इसका प्रयोग कहां कहां होता है, इस चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, तो देखो इस चिन्ह का प्रयोग जानते हो कहां होता है। इस चिन्ह का प्रयोग खुशी, शोक, घृणा, आश्चर्य आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मैं यहां पे लिख दूंगा, देखो इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग खुशी, शोक, घृणा, घृणा आदि के भावों को, आदि के भावों को, आदि के भावों को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए किया जाता है, करने के लिए, आदि के भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहां पे जैसे बता दे रहा हूं, जैसे देखो भाई ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या कहते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे वाह, जैसे मान लो कहीं तुम घूमने गए बरसात के मौसम में, सब जगह तुम्हें हरियाली अगर दिख जाए, फूल दिख जाए, तो बोलोगे, मुंह से निकलेंगे, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, या कितना बढ़िया नजारा है, वाह कितना सुंदर, वाह कितना सुंदर, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो क्या हो गया, देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया और मार्क ऑफ यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लग गया। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दोनों का चिन्ह लग गया। अब दूसरा क्या था, जैसे एक और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, अरे वह क्या हो गया, अरे कोई चीज हो जाए तो क्या हो गया, अरे के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है या क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक का यह चिन्ह है। ध्यान देना, विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसे ही होगा, अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना सर ने बताया है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना, यानी विस्मयादि बोधक का यह चिन्ह है। आई बात समझ में। अरे वह क्या हो गया, अरे वह क्या हो गया, आई बात समझ में, वह क्या हो गया। देखो इसमें भी दो लग गए, एक लग गया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आई बात समझ में। प्रश्न चिन्ह का यूज कहां होता है, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक के लिए वाक्य के अंत में किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने उदाहरण है, ठीक है। फिर के बाद क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है, खुशी व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए, घृणा व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हमारे पास दो और बचते हैं जो लास्ट है, इनका भी काफी महत्व है हिंदी व्याकरण में कक्षा 4 के लिए, ठीक है ना। इसका भी काफी महत्व है कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण में। तो जो हमारा पांचवा है उसे कहते हैं, जानते हो क्या, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। ये देखो बेटा, इसकी जो इंग्लिश होगी क्या हो जाएगा, मार्क ऑफ हाइफन, सॉरी उद्धरण चिन्ह का क्या होता है, मार्क ऑफ इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा का मतलब देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, मार्क ऑफ इन्वर्टेड कामा। ऐसे देखो इसका चिन्ह लगेगा, यानी किसी बात को ज्यों का त्यों लिखना या कहना, उसके लिए क्या होता है, ये मार्क ऑफ इन्वर्टेड कामा। इसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा कहते हैं, है ना। डबल इन्वर्टेड कामा को क्या कहते हैं, मार्क ऑफ इन्वर्टेड कामा। आई बात समझ में। तो इस चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए किया जाता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग
इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को, इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को, इस चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को, इस तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को, इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को ज्यों का त्यों, देखो किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, ज्यों का त्यों लिखने के लिए, लिखने के लिए, लिखने के लिए किया जाता है, लिखने के लिए किया जाता है। अब जैसे में देख लो, इसका मैं एक ही उदाहरण बताऊंगा। जैसे अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा कल विद्यालय, कल विद्यालय बंद रहेगा, कल विद्यालय क्या हो जाएगा? बंद रहेगा। तो क्या किया आपने इसको, देखो भाई मैं बता दूं फिर से कि इस चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग, मार्क ऑफ इन्वर्टेड कामा का यूज कहां होता है? कोई बात है, कोई मुहावरा है, उसको ज्यों का त्यों लिखने के लिए उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। जैसे उसने कहा घर जाओ, बात समझे? लास्ट हमारा जो छठवां है वो क्या है? योजक चिन्ह। योजक का मतलब योग हो गया, अगर इसका संधि विच्छेद करें, योजक चिन्ह। अब इसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है। योजक का मतलब होता है जोड़ना, यानी इसका प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका प्रयोग या इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है। इस शब्द, इस चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे, जैसे ले लीजिए आप, कहते नहीं धीरे, एक गाना बता दे रहा हूं आपको, धीरे धीरे, ठीक है ना, ये हो गया धीरे धीरे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? आस पास। तो यानी कहने का मतलब ये जो बीच का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, मैंने इसको कर दिया कवर, ठीक है? ये क्या है? ये है योजक चिन्ह। आई बात समझ में? तो क्लास 4 यानी कक्षा 4 के लिए जो आज की हमारी टॉपिक थी वह क्या था? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में हमने अच्छे तरीके से, उसके पार्ट के बारे में, जो उसके स्टेप हैं, हमने अच्छे तरीके से समझा। जो 6 थे, पहला था पूर्ण विराम, यानी उसे कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक। दूसरा था हमारा अल्प विराम, जिसे कहते हैं कामा। तीसरा था हमारा प्रश्न चिन्ह, यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चौथा हमारा था क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। पांचवा जो हमारा था उद्धरण चिन्ह, मार्क ऑफ इन्वर्टेड कामा। और जो लास्ट में हमारा जो छठवां है वो है योजक चिन्ह, यानी मार्क ऑफ हाइफन। इन सब के बारे में कहां पे कैसा किसका यूज होता है, उपयोग होता है, इसके कैसे पहचानने की मार्क ऑफ हाइफन है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी ये कौन सा योजक चिन्ह है, कौन सा उद्धरण चिन्ह है, कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कौन सा प्रश्न सूचक चिन्ह है, इनके बारे में अच्छे तरीके से आज की क्लास में आप लोगों ने समझा। थैंक यू।